सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो बिफोर मूविंग अहेड हम प्रीवियस टॉपिक एक बार रिकैप ले लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है ना। आयोनाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, वी रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ द रिवर्स ऑफ दिस, व्हेन वी add an electron, or we can say when an atom in its gaseous or in neutral state gain an electron, ठीक है, now then there is in this reaction there is some energy change. That change in enthalpy is known as electron gain enthalpy. That is, we can define as the change in enthalpy, that is energy, which takes place when a gaseous atom gains an extra electron to form an monovalent anion or monovalent ion in gaseous state. Now for example, if this is an atom, it gain electron and it is forming A minus, so both are in its gaseous state. So the amount of energy change in this reaction is known as an electron gain enthalpy. In 90% cases it is always negative, meaning energy is released whenever an electron is added, क्योंकि force of attraction होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एनर्जी रिलीज होती है. बट देयर आर फ्यू केसेस वेयर इट इज पॉजिटिव. ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. So we can say energy is released in the attraction when the atom gain an electron. ठीक है, तो जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एनर्जी रिलीज होती है. दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव. जैसे हमने 10th क्लास में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक था. एक्सोथर्मिक व्हेन एनर्जी रिलीज इट इज ऑलवेज नेगेटिव. अब आप ये दो एग्जाम्पल देख रहे हैं. O प्लस ई माइनस -141. फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्लोराइड आयन बनेगी, ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन. ठीक है, सो -328. अब इनकी एनर्जी में डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस इसलिए है बिकॉज ग्रेटर इज द एज विद विच एन एटम गेन्स और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. अब इन दोनों एटम में से जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतनी ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी. वी नो दैट एफ का साइज ज्यादा स्मॉल है ऑक्सीजन से, उसकी ज्यादा टेंडेंसी है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना. अगर हम ऑक्सीजन बोलें तो इट इज P4 कॉन्फ़िगरेशन 2p4 एंड इट इज 2p5. तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. ठीक है, फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5. तो जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इट विल बी फॉर्मिंग 1s2 2s2 2p6. सो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन. तो स्टेबल हो गया. तो स्टेबल हो गया मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड in this case. So those atoms which have maximum tendency will release maximum energy. अब यहाँ पे हम एक्सेप्शनल केस डिस्कस करते हैं कि इनिशियली जब O से O माइनस बना तो -141 हुआ, एनर्जी रिलीज हुई. ठीक है, यहाँ पे 2p4 कॉन्फ़िगरेशन था और यहाँ पे 2p5 आया. तो मीनिंग अब ये 2p5 से अगर 2p6 बन रहा है तो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, मीनिंग ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, जबकि होता उल्टा है. Here the value is positive which is plus of 780 किलोजूल, प्लस ऑफ 780 किलोजूल पर मोल. अब ये प्लस क्यों हुई? ठीक है, अदरवाइज तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि एनर्जी रिलीज होती है, बट इन दैट केस व्हाई इट इज पॉजिटिव? तो रीजन इज दैट व्हेन इट इज ऑलरेडी एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं कि ये प्लस है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड ऑलरेडी इस पर नेगेटिव चार्ज है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो देयर इज एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. नाउ इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस रिपल्शन वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी. पहले तो क्या था कि इजीली पॉजिटिव चार्ज से ये अट्रैक्ट हो गया, बट जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन आया तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करने लगे. बिकॉज वी हैव टू ओवरकम दिस रिपल्शन, वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, then only electron is added into it. तो मीनिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव है, बट O माइनस से O2 माइनस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू ओवरकम दिस रिपल्शन, देन ओनली इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू इट.
अब सेम केस होगा चाहे कोई एलिमेंट नोबल गैस है या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, ठीक है। अगर नोबल गैस है, नोबल गैस की कोई भी कन्फिग्रेशन है तो इट इज 1s2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6। तो ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन शेल कंप्लीट है। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इट हैज नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इन दैट केस ऑल्सो डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलर विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और वी कैन से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब इसका भी आउटरमोस्ट शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, इट हैज नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा के कटायन बनाते हैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन। जैसे Mg अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बना देगा, Mg2+, जो कि नियॉन की कन्फिग्रेशन है, ठीक है। बट अगर हम रिवर्स कर रहे हैं, हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये फुल्ली फिल्ड है, 3s2 क्या है यहाँ पे, फुल्ली फिल्ड है। तो इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मीनिंग वी हैव टू प्रोवाइडेड एनर्जी इन ऑर्डर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में एनर्जी की अमाउंट होगी +67 किलो जूल, दैट इज वाई इट इज पॉजिटिव। इन नियॉन के केस में अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इट इज नियर अबाउट 116 किलो जूल पर मोल। आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको साइन, सिंबल, साइन कन्वेंशन याद होनी चाहिए कि इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है जब तक हम नॉर्मल नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, पर नोबल गैस के केस में ये हमेशा पॉजिटिव होगी। या वो मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाईली स्टेबल है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट है, हेंस इट इज पॉजिटिव। सेकेंड, जब भी कोई अनायन से एक और अनायन बन रहा है उस केस में अगर हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखना है देन ऑल्सो इट इज पॉजिटिव, ठीक है। सो अगर हम समराइज करें, एलिमेंट्स नॉर्मली हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट इन केस ऑफ नोबल गैस और those having symmetrical configuration, electronic configuration, they have positive electron gain enthalpy. In case of anions, when they gain already they are negative in charge, so whenever an electron is added they have a positive electron gain enthalpy. Now next topic is what are the factors on which electron gain enthalpy depend. जैसे हमने ionization energy में किया था, same वैसे ही factors हैं. For example, first one is the atomic size, second is the nuclear charge, and third one is the symmetry. ठीक है, अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एटॉमिक साइज बात करें, ये दो एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें एक बिगर एटॉमिक साइज है, एक स्मॉलर एटॉमिक साइज है. अब यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है. ठीक है, सो व्हाट हैपन इन बिगर साइज, देयर इज लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, so it has less tendency to gain this, or we can say less amount of energy is released क्योंकि force of attraction बहुत ही कम है. whereas in this case large amount of energy release क्योंकि attraction बहुत ही strong है. ठीक है, तो atomic size, if greater is the atomic size, lesser is the electron gain enthalpy. हम यहीं पर along the period and down the group भी डिस्कस कर लेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल when we move down the group, atomic size क्या होता जाता है, बिगर होता जाता है, meaning it has less tendency to gain electron. तो we can say down the group electron gain enthalpy decreases, कम होती जाती है. whereas along the period size क्या होता जाता है, small होता जाता है. ठीक है, so it has more tendency to gain electron, hence we can say along the period electron gain enthalpy is more negative along the period, और यहां पे कम नेगेटिव होगी. नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज. सो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, more will be the attraction, more will be the attraction, more amount of energy is released, so greater will be the electron gain enthalpy. तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट फैक्टर है जिस पर डिपेंड करेगा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन. नाउ फॉर एग्जांपल ऑलरेडी सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, तो जब ऑलरेडी ये स्टेबल है तो इट हैज नो टेंडेंसी टू अनचेंज. ठीक है, P4 बनना गेन करके, सो मीनिंग इट हैज लेस अर्ज टू फॉर्म P4, मीनिंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इट हैज नो टेंडेंसी टू रिलीज एनर्जी. ठीक है, तो जब भी सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, तो वी कैन से there is
less amount of change, or we can say we have to provide energy to add an electron. जैसे बाकी सब केस में नेगेटिव होता था, सिमेट्रिकल वाले केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. So when we move along the period, electron gain enthalpy become more negative. When we move down the group, electron gain enthalpy become less negative. We have concluded from these three factors, that is atomic size, nuclear charge and the symmetrical configuration. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बुक्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक भी दिया हुआ है. ठीक है, दोनों वर्ड्स लगते सिमिलर हैं पर सिमिलर नहीं है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, जैसे नॉर्मली हमने डिस्कस किया. तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, हम एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं, इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, वेयर एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेंडेंसी, कि किसकी कितनी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जो कि ऑब्वियस है अलॉन्ग द पीरियड बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी. तो वहां साइन रिवर्स दिए हुए हैं. तो इस टॉपिक को देख के अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कहीं बुक से पढ़ रहे हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है. ये दोनों टॉपिक एक ही दिए होंगे बट ये डिफरेंट मीनिंग की टर्म्स हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी चेंज, वेयर एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम. टेंडेंसी कितनी है उस एटम की गेन करने की, तो ऑब्वियस है अलॉन्ग द पीरियड टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा ही होगी. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, वेयर एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव अलॉन्ग द पीरियड. अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सेप्शनल केस डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक्सेप्शनल केस का मीनिंग है कि जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, अगर हम एक पीरियड की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है, फ्लोरीन के नीचे ही क्लोरीन आता है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. ठीक है, अगेन इसके बाद नोबल गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल नियॉन एंड आर्गन. सो अलोंग द पीरियड जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, तो मीनिंग इस केस में तो पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव किसके लिए होगा, फॉर द 17 ग्रुप एलिमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज द हैलोजन फैमिली. तो वी कैन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मैक्सिमम नेगेटिव इन केस ऑफ हैलोजन फैमिली. तो यहां से क्वेश्चन बन गया कि वाई हैलोजन फैमिली हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, वाई दिस ग्रुप 17 एलिमेंट हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो जो हैलोजन होते हैं उनकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP5. ठीक है, 7 आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अगर आप फ्लोरीन के लिखते भी हैं, अभी आपने नई नई कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तो लर्न करें साथ के साथ. 1s2 2s2 2p5 ये फ्लोरीन की होगी. क्लोरीन के केस में हो जाएगा 3s2 3p5. ठीक है, तो हम इसको जर्नली किसे रिप्रेजेंट करते हैं, NS2NP5. अब जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, NS2NP6 विच इज हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हेंस दे हैव मैक्सिमम नेगेटिव गेन एंथैल्पी. ठीक है, अब यहां पे एक एक्सेप्शन क्या आ जाता है, नो डाउट इसमें मैक्सिमम है. अगर हम ग्रुप की बात करें तो हम बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती जाती है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया ट्रेंड के अलोंग में. तो मीनिंग है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी पर क्लोरीन की उससे कम नेगेटिव होगी, जबकि ऐसा नहीं होता. तो ये यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है जो हम डिस्कस करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने वैल्यूज लिखी हैं, आपको ये लर्न नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक ट्रेंड पता होना चाहिए. तो डाउन द ग्रुप हम ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होती जाएगी, जो कि अगर -328 है तो ये 25 कम है, नो डाउट ये भी कम है. पर यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन आ गया कि क्लोरीन की क्यों फ्लोरीन से ज्यादा है, ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है. तो एक्सेप्शनल पॉइंट हम इसके स्ट्रक्चर से डिस्कस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इट इज 1s2 2s2 2p5. ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ क्लोरीन इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. अब अगर हम साइज बोलें तो किसका स्मॉल है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, नो डाउट. ठीक है, अगर एक शेल है, ये सेकेंड शेल है. ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन का साइज हो गया, इसमें 3 शेल होंगे, 1 का शेल, 2 का शेल एंड इट इज 3 शेल. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नो डाउट इस केस में भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है. न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, यस, साइज स्मॉलर होगा तो ऑब्वियस है अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होगी. तो इन जनरल क्या होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज ज्यादा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता. तो रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज यहाँ पे ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है. अभी तो हम हाइपोथेटिकल मान रहे हैं कि ऐसे ऑर्बिट में प्रेजेंट है 3 4 5.
अब स्मॉल साइज है जिसमें ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, इनकी आपस में अट्रैक्शन है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में ज्यादा रिपल्शन होगी क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। अब वही केस आप यहां देखिए, क्लोरीन के केस में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ गया, ठीक है। तो अब 2 3 4 5 जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको उतनी रिपल्शन नहीं मिल रही है जितनी रिपल्शन यहां आ रही थी। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं या नेगेटिव चार्ज जब होता है, जैसे ही हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो रिपल्शन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिससे वो कम नेगेटिव हो जाता है या पॉजिटिव हो जाती है एनर्जी। इस केस में भी वैसे होगा, है तो नेगेटिव पर क्योंकि हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी टू ओवरकम दिस रिपल्शन, इसलिए ये ओवरऑल कम नेगेटिव है क्लोरीन से। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ये 11th और 12th का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। व्हेन वी इन जनरल होना ये चाहिए कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, जबकि होता रिवर्स है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा कम होती है, मतलब कम होती है, और क्लोरीन की ज्यादा। नेगेटिव वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होनी चाहिए थी वैल्यू 328 वाली, बट ये इंक्रीज हो रही है, ऐसा क्यों? तो रीजन है फ्लोरीन है स्मॉल साइज एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रॉन repulsion. In order to overcome that repulsion, we have to provide energy. Hence, overall electron gain enthalpy is less negative than chlorine. Whereas in case of chlorine, the size is bigger. Incoming electron feels less repulsion. Hence, it is more negative than fluorine. अगर अभी भी नहीं समझ आया तो इतना सेक्शन प्लीज इसको रिपीट मोड पे आप जरूर देखें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। Now you can easily answer this part, that why noble gas have positive electron gain enthalpy. So noble gas has already completed its octet. Octet हम बाद में डिस्कस करेंगे। That is जैसे हमने 9th क्लास में क्या हुआ है 2 2 8 2 8 8, जब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसे ऑक्टेट बोलते हैं। तो इसका ऑलरेडी शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है, इट हैज नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्डर टू एड इलेक्ट्रॉन वी हैव टू प्रोवाइड इट energy. That is why electron gain enthalpy is positive in case of noble gas element. अगर यहां तक सभी टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें।